हेलो एवरीवन। अब हम कुछ ट्रीटीज़ के बारे में जानकारी लेंगे जो कोल्ड वॉर इरा के दौरान आई हैं। उनमें पहली ट्रीटी थी नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन 1949। दूसरी ट्रीटी का नाम वार्सा पैक्ट रहा है जो 1955 के दौरान आई है। स्टूडेंट्स, ये दोनों ट्रीटीज़ आने का क्या एम रहा है? नेटो अमेरिका द्वारा लाया गया, जिसका उद्देश्य था वो देश अमेरिका के साथ आए जो अपने आप को अमेरिका के हाथों में ज़्यादा सेफ महसूस करते थे, या फिर ये कहिए कि जिनकी आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट थी, अमेरिका से मेल खाती हुई थी, या जो अमेरिकी विचारधारा के देश थे। वो सभी देश नेटो के अंतर्गत आए हैं। और जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि वेस्टर्न कंट्रीज, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जो वेस्ट पार्ट में आते थे यूरोप के, वो सब नेटो के साथ चले गए। ये एक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन था। अगर नेटो में शामिल किसी देश पर कोई और देश हमला करता है तो पूरा नेटो संगठन, पूरा नेटो ऑर्गेनाइजेशन उसका साथ, उस देश का साथ देगा। इसके उत्तर में यूएसएसआर ने 1955 में एक ट्रीटी लाई और उस ट्रीटी को नाम दिया गया वार्सा पैक्ट। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर को अब नेटो से खतरा था। नेटो एक बड़ा सैनिक ऑर्गेनाइजेशन था जो कि यूएसएसआर के देशों के लिए खतरा साबित हो सकता था। इसीलिए यूएसएसआर ने वार्सा पैक्ट नाम का एक सैनिक संगठन बनाया कि अगर नेटो का कोई देश वार्सा पैक्ट के अधीन आए हुए देशों में से किसी के ऊपर हमला करता है तो वार्सा पैक्ट जो है उन देशों को उस हमले का जवाब देने में सक्षम साबित होगा। पूरा वर्ल्ड इन दोनों ट्रीटीज के बीच बट गया था, लेकिन कुछ ऐसे देश थे जो अभी अभी कॉलोनिज्म से बाहर आए थे, जो कभी किसी ना किसी बड़े देश की कॉलोनी थे। इसमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया के कंट्रीज थे जिनकी हालत अभी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, या फिर यूँ कहिए कि उनके अंदर एक डर था कि ऐसा ना हो वो इन दोनों ट्रीटीज में से एक में शामिल हो जाएं और फिर से अपनी आज़ादी को खो दें। इसीलिए वो नैम नामक एक संगठन उन्होंने बनाया जिससे कि वो अपने आप को इन दोनों ट्रीटीज से अलग रख सकें। इसके फाउंडर्स लीडर्स थे मार्शल टिटो युगोस्लाविया के, पंडित नेहरू इंडिया, अब्देल नासिर इजिप्ट से, सुकार्नो इंडोनेशिया से, क्वामे नक्रुमा घाना के। इन सभी ने मिलकर नाम नामक संगठन की स्थापना की। नाम नॉन अलाइन मूवमेंट, यानी कि ना हम जाएंगे वार्सा पैक्ट वाले कंट्रीज के साथ और ना ही हम जाएंगे नेटो के साथ। हम अलग संगठन हैं, हम किसी भी सैनिक संगठन में शामिल नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इन देशों को ये डर था कि अगर ये किसी बड़े सैनिक संगठन में शामिल हो गए तो इनको इनके साथ लड़ना भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं इनकी जो आज़ादी है वो फिर से एक क्वेश्चन मार्क के दायरे में आ जाएगी। इन्होंने अपना एक संगठन बनाया कि ये किसी के साथ नहीं जाएंगे। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन पैदा होता है कि ये देश, बड़े जो देश थे, चाहे वो यूएसए थे चाहे यूएसएसआर थे, क्यों इन छोटे छोटे देशों को अपनी ट्रीटीज़ के अंदर लाना चाह रहे थे? उसके कुछ फैक्टर्स हैं और पहला फैक्टर्स था नेचुरल रिसोर्सेज। जो देश हैं उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज जैसे ऑयल है, कोल है, मैगजीन है, ये पेट्रोलियम है, ये सारी चीज़ें जो हैं हथियाना चाहते थे उन देशों की, उनको अपने अंडर करना चाहते थे। इस कारण से वो इनको इस ट्रीटी में लाना चाहते थे। दूसरा, वहाँ पर उन देशों में वो अपने हथियार जमा करना चाहते थे ताकि वो अपने दुश्मन देशों को टारगेट बना सकें। तीसरा, वो चाहते थे कि उन छोटे छोटे देशों में जाकर वो अपने दुश्मन देश को स्पाई कर सकें, उनकी जासूसी कर सकें। और लास्ट है फोर्थ, इकोनॉमिकल रीज़न। इसमें
वो उनकी इकोनॉमी को अपने कब्जे में करना चाहते थे। अपने यहाँ उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई किसी चीज़ की, अब उनको बाजार भी चाहिए बेचने के लिए, और बाजार के रूप में वो छोटे छोटे देशों की तरफ देख रहे थे। सो स्टूडेंट्स, ये सब कारण थे जिसके कारण नाम की स्थापना हुई, और वो नहीं चाहते थे नाम के जो कंट्रीज देश, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका देश थे जो अभी नए आज़ाद हुए थे, या जिन्हें हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी कहते हैं। देखिए, नाटो के देश जो आएंगे वो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में आएंगे, वार्सा पैक्ट वाले सेकेंड वर्ल्ड कंट्री में, और नैम के जितने भी देश हैं वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में आएंगे। थर्ड वर्ल्ड कंट्री मीन्स वो देश जिनको अभी अभी आज़ादी मिली है, जो कभी किसी ना किसी बड़े कॉलोनी के अधीन रहे हैं। तो नाउ इससे आप कुछ हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो बन जाते हैं इसमें, और इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट नेटो। नेटो के बारे में आप क्या जानते हैं, या इसकी फुल फॉर्म क्या हो सकती है। सेकंड इज डिस्कस अबाउट वार्सा पैक्ट, वार्सा पैक्ट के बारे में जानकारी दें। थर्ड इज व्हाट डू यू मीन बाय नाम, नाम के बारे में बताएं। एंड द फोर्थ इज नेम द फाउंडर कंट्रीज एंड द लीडर्स ऑफ नाम, जब मैंने अभी आपको बताए हैं। एंड द फिफ्थ इज व्हाट वाज द रीजन टू बिगिन नाम, नाम के पीछे क्या रीज़न था। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉल कंट्रीज़ थे, वो कंट्रीज़ थे जो अभी भी किसी ना किसी बड़ी कॉलोनी के अधीन थे, नई आज़ादी मिली है, और ये सब। एक क्वेश्चन और आता है, और वो क्वेश्चन है कि बड़ी शक्तियाँ, इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप, बड़ी शक्तियाँ छोटे देशों को अपनी ट्रीटीज़ में क्यों लाना चाहती हैं, और इसके लिए भी मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए हैं, उसके उत्तर में आप ये लिख सकते हैं। इस चैप्टर के बाकी टॉपिक्स के लिए आप मेरे आगे आने वाली वीडियोस का इंतज़ार कीजिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।